सो इस वीडियो में हम लोग जो फर्स्ट फंक्शन है ऑपरेटिव फंक्शन में, दैट इज़ प्रोक्योरमेंट, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे इन सारे पॉइंट्स पे। एंड देन फिर हम लोग आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं जॉब एनालिसिस। ओके, सो जॉब एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कोई भी पर्टिकुलर जॉब होता है, हम उसको एनालाइज करते हैं। एंड इन अ सिंपल वर्ड हम उस एक परफॉर्मेंस या फिर सिंगल एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या क्या काम होता है, क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए होते हैं, क्या एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एंड किस तरह के टेक्निक्स या फिर किस तरह के मशीनरीज़ को हैंडल करना होता है, वो सारी चीज़ें हम जॉब एनालिसिस में देखते हैं। तो अभी मैं इस जॉब एनालिसिस को थोड़ा डिस्क्राइब करती हूँ डिटेल में। सो लेट्स सी, job analysis basically this is as per by Adam Filippo, job analysis is the process of studying and collecting information relating to the operations and responsibilities of a specific job. Okay, so job analysis in a simple word तीन प्रोसेस को कंबाइन करके बनता है, दैट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन, सेकेंड वन इज़ जॉब स्पेसिफिकेशन, थर्ड वन इज़ जॉब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ओके, सो जॉब डिस्क्रिप्शन में बेसिकली ये होता है क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड किस तरह के टास्क को परफॉर्म करना है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है। कि जॉब डिस्क्रिप्शन में मतलब हर एक डिटेल डिस्क्रिप्शंस होती है कि आपको क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो करना है एंड किस तरह के काम को आपको एट द एंड किस तरह के काम को आपको परफॉर्म करना है। एंड देन सेकेंड वन इज़ जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन वो होता है जहाँ पे बेसिकली हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि क्या स्किल्स, क्या एजुकेशन एंड किस तरह के एक्सपीरियंसेस चाहिए, वो हम लोग जॉब स्पेसिफिकेशन में क्लियर करते हैं, सो दैट कि कोई भी जो लाइक कैंडिडेट होता है वो कहीं पे भी अप्लाई करने से पहले या फिर हम किसी भी तरह के वैकेंसीज़ को एडवर्टाइज़ करने से पहले हमारे पास सारे डिटेल्स होने चाहिए, सो दैट कि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेस आएँ एंड इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्सेस आएँ, ताकि हमारा जो टाइम एंड कॉस्ट है दोनों बचे। सो जॉब स्पेसिफिकेशन में बेसिकली हम स्किल, नॉलेज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें हम लोग जॉब स्पेसिफिकेशन में कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशंस गैदर करते हैं। थर्ड वन इज़ जॉब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। जॉब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड वो होता है जहाँ पे कि बेसिकली बाकी के जो एम्प्लॉयज़ उस पोजीशन के लिए काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लाइक ऑपरेशन में हम देखते हैं, तो ऑपरेशन में हम किसी अदर पर्सन को, लाइक अगर वहाँ पे कोई वैकेंसीज़ है तो हम अदर पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं, उसके हिसाब से हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि किस तरह के वर्क्स को करना पड़ेगा एंड किस तरह के मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स को इनको किसी भी जो न्यू कैंडिडेट आएगा उसको हैंडल करना होगा, वो बेसिकली जॉब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में आता है। एंड जो जॉब एनालिसिस के प्रोसेस होते हैं वो बेसिकली होता है, सबसे पहला जो होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में ये होता है कि हम सबसे पहले तो किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हैं कि किस तरह की वो कंपनी है। लाइक हर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेटिव नहीं होती है, बहुत सारी कंपनीज़ जो है वो सर्विस प्रोवाइडर भी होती है या फिर कंसल्टेंसीज़ भी होती है, बहुत तरह की कंपनीज़ या बहुत तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन में किस नेचर का जॉब जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है। सेकेंड वन इज सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू बी एनालाइज्ड। उसके बाद सबसे पहले हमने तो कंपनी को एनालाइज कर लिया कि वो किस नेचर की कंपनी है, एंड उसके बाद फिर हम लोग किस पोजीशन के लिए हम लोगों को जॉब एनालिसिस करना है वो हम डिसाइड करते हैं। लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, हो गया HR डिपार्टमेंट, हो गया फाइनेंस, हो गया फिर ऑपरेशन, हो गया, इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन डिपार्टमेंट्स में से हम लोग पहले ये डिसाइड करेंगे कि किस तरह के या फिर किस डिपार्टमेंट या किस पोजीशन के लिए हमें जॉब एनालिसिस करनी है। तो सेकेंड प्रोसेस में हमारा वो आएगा। एंड देन फिर हम आते हैं थर्ड प्रोसेस पे। थर्ड प्रोसेस इज कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डेटा। कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डेटा में ये होता है कि हमने जो एनालाइज किया पोजीशन को, उस पोजीशन को एनालाइज करने के बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि
उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए किस किस नेचर के जॉब या फिर किस तरह का काम उनको करना होगा, परफॉर्म करना होगा कंपनी में। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। तो अब जब हमने किस नेचर का काम या फिर किस लेवल का वर्क उनको करना होगा, ये चीज़ हमें पता चल गया एनालाइज करने से। हमने जब कंपनी को एनालाइज किया तो हमें ऑफ कोर्स ये क्लियर हो गया कि किस तरह का परफॉर्मेंस देना पड़ेगा या फिर किस तरह का काम किसी भी एम्प्लॉय को करना पड़ेगा फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन। उसके बाद हम लोग प्रिपेयर करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने जैसा कि एक्सप्लेन किया था कि काइंड ऑफ क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, वो चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन में आती है। तो जब हमें नेचर पता चल चुका है तो हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। तो हम फोर्थ प्रोसेस में जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करेंगे सो दैट कि हम इजीली उस जो वैकेंट पोजीशन है उसको प्रमोट कर सकें। एंड देन फिफ्थ वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन मैंने जैसा कि बताया स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड किस तरह के बैकग्राउंड का वो एम्प्लॉय होना चाहिए। तो हम लोग फाइनली प्रिपेयर करेंगे जॉब स्पेसिफिकेशन सो दैट कि हमारे लिए ईजी हो हमारे किसी भी पर्टिकुलर वैकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए। एंड देन फिर हम आते हैं टेक्निक्स ऑफ जॉब एनालिसिस। तो जैसा कि हमने थर्ड प्रोसेस में देखा, कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डेटा। तो ये डेटा हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? लाइक ऐसा तो नहीं है कि हम डायरेक्टली गए कंपनी में एंड देन ऑब्जर्व करेंगे एंड हमें समझ में आ जाएगा, बिकॉज हम खुद उस बैकग्राउंड से नहीं हैं, उस नेचर का हमने जॉब नहीं कर रखा है, तो हम ये श्योर नहीं कह सकते कि हम एक बार उसको ओवरव्यू करेंगे एंड हमें समझ आ जाएगा। तो इसीलिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती है जॉब एनालिसिस के लिए। सबसे पहला है जॉब परफॉर्मेंस। जॉब परफॉर्मेंस ये होता है कि कोई भी उस सेम नेचर का काम अगर कोई कर रहा हो तो हम उसके परफॉर्मेंस को देखते हैं, ठीक है, कि वो किस किस लेवल पे गुजर रहा है, किस किस लेवल पे वो जाके उस काम को कर रहा है। मीन्स इन अ सिंपल वर्ड हम किसी दूसरे बंदे का काम देख रहे हैं। उसके बाद सेकेंड वन इज़ पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये होता है कि हम उस फैक्ट्री में जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है या फिर किसी भी कंपनी में जहाँ पे वो काम परफॉर्म हो रहा है वहाँ पे हम नॉर्मल ओवरव्यू करते रहते हैं कि क्या क्या लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड वन इज़ क्रिटिकल इंसिडेंट। क्रिटिकल इंसिडेंट में वो होता है कि अब जैसे कहीं भी स्मूथ वर्क हो रहा है, बट ये ज़रूरी तो नहीं है कि लाइफ टाइम स्मूथ वर्क ही हो। कई बार कुछ रैंडम कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस आ जाते हैं, इमरजेंसी आ जाते हैं, तो ये हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि ऐसे कुछ किस किस तरह के यहाँ पे क्रिटिकल इंसिडेंट या किस तरह के इमरजेंसीज यहाँ पे रैंडमली आ सकते हैं, तो वो चीज़ हम इसमें ऑब्ज़र्व करते हैं। फोर्थ वन इज़ इंटरव्यू। इंटरव्यू ये होता है कि वहाँ पे जो लोग जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे हम पर्सनल लेवल पे जाके बात करते हैं कि आप किस किस तरह का काम कर रहे हो, क्या क्या काम करना पड़ता है, या फिर और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आते हैं, क्या क्या स्किल्स आपको ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हम इंटरव्यू में पर्सनल लेवल पे बात करते हैं। फिर पैनल ऑफ एक्सपर्ट। पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ये होते हैं कि उस कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या फिर किसी सेम लाइक ऑपरेशन डिपार्टमेंट हम लेते हैं, तो ऑपरेशन में ही काफ़ी लेवल वाइज लोग होते हैं, तो उन सारे लेवल के लोगों के साथ हम लोग एक पैनल में बैठ कर डिस्कशन करते हैं। लाइक अगर ऑपरेशन डिपार्टमेंट मैं लेती हूँ, उसमें अगर 5 लोगों का पैनल है तो वो सारे लोगों से मैं एक साथ बैठ कर डिस्कशन करूँगी कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए आपको, एंड इस तरह की जो भी चीज़ें, जो भी रिक्वायरमेंट है या जो भी उनको फुलफ़िल करना है, तो वो हम एक बार में एट सेम टाइम में हम पूरे पैनल के साथ, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ बैठ कर डिस्कशन करेंगे। 6 वन इज़ डायरी मेथड। डायरी मेथड ये होता है कि हम फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड जो भी प्रोसेस उस फैक्ट्री में या उस कंपनी में हो रहा हो, हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करके अपने डायरी में नोट करते जाएंगे, सो दैट कि एट द एंड हमें उसको इवेलुएट करना ईजी हो जाए कि किस किस नेचर का एंड किस तरह के काम हो रहे हैं इस कंपनी में। एंड 7th नंबर इज़ क्वेश्चनेयर मेथड। क्वेश्चनेयर मेथड ये होता है कि हम पूरे फैक्ट्री में एक क्वेश्चनेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिसमें अप्रॉक्स 10 to 15 क्वेश्चंस होते हैं, एंड सारे लोग उन क्वेश्चनेयर्स का आंसर देते हैं। उसके बाद हम उनका ग्राफ बना के या फिर अपना एक चार्ट बना के हम उसको इवेलुएट करते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो किस लेवल पे जा रही है। तो जिस लेवल पे मेजॉरिटी होती है हम उसी के हिसाब से जॉब एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद जॉब एनालिसिस का यूज़ या फिर पर्पस क्या है, वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए है, रिक्रूटमेंट के लिए है, सिलेक्शन के लिए है, प्लेसमेंट के लिए है, ट्रेनिंग के लिए है, काउंसलिंग के लिए है, एम्प्लॉय सेफ्टी के लिए है,
परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए है, जॉब डिज़ाइन एंड रीडिज़ाइन के लिए है, जॉब इवेल्युएशन के लिए। इन अ सिंपल वर्ड हम कहें तो पूरा जो HR प्रोक्योरमेंट का जो फंक्शन है उसके लिए जॉब एनालिसिस का बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए प्रोक्योरमेंट में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जॉब एनालिसिस आता है, बिकॉज आफ्टर जॉब एनालिसिस ही हम ये सारे टर्म्स को परफॉर्म कर पाते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं रिक्रूटमेंट पे डिस्कशन करूँगी और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे, इन दो स्टेप्स पे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूँगी। सो थैंक यू फॉर दिस।